पार्ट 14 के शुरुआत में दिखाते हैं कि ईजुन और हान अब ऑफिशियली कपल बन चुके हैं और साथ ही बहुत खुश भी होते हैं। देन दिखाते हैं कि ये दोनों अपने घर पर होते हैं और हान ईजुन को मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए वो उसी वक्त दौड़ते हुए उसके घर जाता है और हान जब सोने वाली होती है तो उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। ये पढ़कर वो खुश तो होती है लेकिन पैनिक करने लग जाती है कि मैं क्या पहन कर जाऊं उसके सामने। खैर फिर वो तैयार होकर नीचे आ ही जाती है तो ईजुन उसे देख हैरान होकर कहता है मुझे लगा तुम सोने वाली थी, क्या तुम इतना तैयार होकर सोती हो? तो वो कहती है हाँ। तो ईजुन कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों ही बहुत क्यूट और ऑकवर्ड लग रहे थे। फिर ये दोनों वॉक पर जाते हैं और जब ईजुन उसका हाथ पकड़ता है तो हान कहती है अगर किसी ने देख लिया तो ईजुन कहता है चिंता मत करो, इस टाइम सब सो गए होंगे। इसलिए अब हान उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, वो भी बहुत क्यूट तरीके से। लेकिन ईजुन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा ऑकवर्ड होके बहाना बना के आगे चले जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी इस क्यूट सी हरकतों से ईजुन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। देन सुबह सुबह नर्स ईजुन को अचानक डांस करते हुए देख लेती है, इसलिए वो बाद में थोड़ा उसका मजाक उड़ाती है जिससे ईजुन थोड़ा चिढ़ जाता है। खैर फिर नर्स उसको प्रॉमिस देती है कि वो किसी को भी हान और ईजुन के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि गांव में गॉसिप हो। यहाँ दिखाते हैं कि जिस कंपनी में हान काम करती है उसके डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि अब हान को प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छी है। चीफ किम डायरेक्टर का माइंड चेंज करने की कोशिश करता है कि हान उस पोजीशन के लिए सही नहीं है क्योंकि वो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है। लेकिन डायरेक्टर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए किम इस बात से इरिटेट होकर हान को एक्स्ट्रा काम दे देता है। हान कहती है ये काम तो आज शायद ही हो पाए, तो वो उसे झूठ झूठ बताता है कि मैंने तुम्हारे प्रमोशन की बात की है डायरेक्टर से। ये सुनकर हान को विश्वास नहीं होता और वो कहती है सच में? तो वो कहता है हाँ, इस बार तुम्हें सच में प्रमोशन मिलकर रहेगा। तो ये सुनकर हान बहुत खुश होकर उसे थैंक्स कहती है और वो वहाँ से चले जाता है। बाद में हान की दोस्त उसे किम के बारे में वार्न करती है कि मुझे उससे एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है, जैसे वो ये दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ है लेकिन हमेशा तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए छोड़ देता है, ज्यादा काम दे देता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे वार कर सकता है। लेकिन हान प्रमोशन की बात से इतनी खुश होती है कि वो अपनी दोस्त की बात को सीरियसली नहीं लेती। दूसरी तरफ ईजुन भी सियोल में अपने मेंटोर से मिलने आया होता है और फेवर मांगता है कि वो हान का ध्यान रखे जब भी वो सियोल में होती है। तो वो मान जाता है और साथ ही कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में अपनी पोस्ट पर वापस आ जाओ, कब तक तुम टाउन में रहोगे? तो ईजुन कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहता है जो हुआ वो भूल जाओ और अपने डैड की तलाश करना बंद करो, वो बहुत टाइम से मिसिंग है, इवन पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम कब तक इसे गिल्ट में जीते रहोगे? और यही सीन कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि ईजुन हान को पिक करने आता है और वो जल्दी से उसे देख हक कर लेती है और पूछती है तुम सियोल में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्या करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ जो देर तक काम कर रही है। फिर थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं, फिर टाउन जाने के लिए निकलते हैं। इसी बीच फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ईजुन इंजर्ड नर्स को चेक कर रहा था तो उसी टाइम ईजुन के डैड एक स्कैल्पल उठा लेते हैं और जैसे ईजुन को मारने जाते हैं तो वही सीन कट हो जाता है। यही याद आते ही ईजुन इमोशनल हो जाता है। खैर फिर ईजुन हान को उसके घर ड्रॉप कर देता है और जैसे ही हान उसकी कार से बाहर जाने लगती है तो ईजुन उसे रोककर कहता है कि प्लीज मत जाओ, आज मेरे साथ रुक जाओ। देन वो उसे अपने घर लेकर आता है। दोनों ही बहुत ऑकवर्ड होते हैं। ईजुन पूछता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ और अपने हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी ईजुन देखता है कि उसका घर बिखरा हुआ है तो वो उसे जल्दी से सेट करने लगता है। इसी बीच बेचारे को लग भी जाती है और यहाँ हान थोड़ा टचअप करने लगती है। देन डिनर के टाइम हान डिसाइड करके बताती है कि वो सियोल में नहीं रहेगी, यहाँ से रहकर ये अपनी जॉब को हैंडल करेगी। तो ईजुन कहता है अचानक क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा? तो वो कहती है तुम्हें न देखना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर ईजुन हंसने लगता है और साथ ही खुश भी होता है। देन जब तक वो खाना बनाकर देता है हान को तब तक तो वो सो भी जाती है। तो ईजुन उसे प्यार से देखने लगता है
इवन उसका फॉरहेड पर किस भी करता है। दूसरी तरफ सियोन योंजू को मैसेज करके कहता है कि तुम बस मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो, अगर उसके बाद भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई तो मैं हार मान लूंगा और पीछे हट जाऊंगा। अब योंजू मना करने जाती है लेकिन गलती से हाँ कर देती है तो सियोन ओवर एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ सियोन की बहन एक फोटो को देखकर ज्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि उसमें हान एक फनी पोस्ट में होती है। तो सियोन की बहन को लगता है कि उसका भाई सच में हान पर फिदा हो गया है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करती कि उन दोनों के बीच पीछे योंजू थी जिसकी फोटो सियोन ने संभाल कर रखी थी। यहाँ सियोन ये देख रहा होता है कि अपनी फर्स्ट डेट पर ही लड़की को कैसे इम्प्रेस करा जाए और साथ ही अपनी स्किन केयर भी करता है। तो ये देख उसकी बहन हंसने लगती है तो वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब हान उठती है तो बहुत पछताती है कि उसके और ईजुन के बीच कुछ भी नहीं हुआ, आखिर वो ऐसे कैसे अकेले सो गई। और यही बात अब वो ईजुन से कहती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे सोने कैसे दिया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया, तुम खुद ही सो गई थी। हान कहती है मुझे उठाना चाहिए था ना, मैं कल रात इमोशनली तैयार थी। तो वो कहता है तो क्या हुआ, तुम तैयार थी, तुम बहुत थकी हुई भी थी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुमसे साथ में नाइट स्पेंड करने की बात कही जबकि तुम्हें रेस्ट की जरूरत थी। तो हान उसके क्लोज होते हुए कहती है अब तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से आराम करा है। ये कहकर वो उसे टीज करने लगती है और बाद में दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार आवाज आती है और दोनों घबरा कर बाहर आ जाते हैं। बाहर एक टूटी हुई डिश पड़ी हुई होती है तो दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने तो उनको किस करते हुए देख लिया है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिर दोनों का ध्यान नीचे पड़ी हुई डिश पर जाता है और हान उस बर्तन को देख समझ जाती है कि ये तो गॉसिपिंग आंटी का बर्तन है। यहाँ गॉसिपिंग आंटी टाउन की औरतों के साथ होती हैं और वो उनको वो बात बताना चाह रही होती है लेकिन बता नहीं पा रही थी। बाकी लेडीज कहती हैं वैसे भी तुम अंदर ये बात रख नहीं पाओगी, इससे अच्छा बता ही दो। तो वो कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे बताऊं। फिर कहती है सुनने के बाद शौक मत होना, आज सुबह मैं ईजन के घर जा रही थी और पता है मैंने क्या देखा। तभी अचानक हान वहाँ आके उनका मुंह बंद करके वहाँ से उनको ले जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी को भी मत बताना। पर जब गॉसिपिंग आंटी अपना मुंह खोलती है तब पता चलता है कि उनको तो हान और ईजन की डेटिंग और रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि आंटी हान को डांटने लगती है कि उनका डॉग गॉसिपिंग आंटी के डॉग को हम्प कर रहा था। मतलब दोनों के डॉग्स की अलग ही लव स्टोरी चल रही थी। अब हान ये जानकर रिलैक्स होती है कि गॉसिपिंग आंटी को तो कुछ नहीं पता। अब हान यही सोच रही होती है कि सुबह सुबह ईजन के घर आखिर कौन आया होगा। तभी उसे सियोन की बहन मिलती है जो स्मोक कर रही थी। हान कहती है आपने फिर से स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कहती है हाँ, किसी साइको की वजह से, और वो तुम हो। ये कहकर वो हान को मारना शुरू कर देती है। तो हान उनके हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि मैंने क्या किया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुबह सुबह गॉसिपिंग आंटी ही ईजन के घर आने वाली थी, लेकिन उन लवली डॉगीज की वजह से वो सियोन की बहन को नाश्ता देते हुए कहती है कि इसे तुम ईजन को दे देना। और फिर बस होना क्या था, सियोन की बहन ने ही ईजन और हान को किस करते हुए देख लिया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो हान पर इल्जाम लगाने लगती है कि वो सियोन और ईजन दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। हान उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो कुछ सुनने तक का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सियोन यंग और ईजन आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तो सियोन की बहन ईजन और सियोन दोनों को कहती है कि हान तुम दोनों के साथ खेल रही है, मैं इसकी सच्चाई बाहर ला रही हूँ। हान तंग होकर चिल्लाकर कहती है कि ये सब सच नहीं है, मैं ईजन को डेट कर रही हूँ और उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो सब वहाँ शॉक हो जाते हैं और फिर जो नहीं होना था वही हो जाता है। गॉसिपिंग आंटी सुन लेती है और इनकी डेटिंग वाली बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और अब जब भी कोई हान का मजाक उड़ाने लगता है तो ईजन जल्दी से आके बात को क्लियर करता है। गॉसिपिंग आंटी तो ये तक कहती है कि तुमने ईजन के हाथ पैर जोड़े होंगे ताकि वो तुम्हें डेट करे। तभी ईजन वहाँ आके एक प्यारा सा बुके हान को देते हुए आंटियों से कहता है कि मैंने इसके हाथ पैर जोड़े ताकि ये मुझे डेट करे, क्योंकि पहले मुझे इससे प्यार हुआ। मॉम भी खुश होती है कि हान किसी और से नहीं ईजन को डेट कर रही है। यहाँ सियोन भी अपनी बहन को वार्निंग दे देता है कि आज के बाद वो उसकी लव लाइफ में दखल न दे, और यही बात वो योंजू को बताते हुए कहती है कि वो सियोन के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। फिर वो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताते हुए कहती है कि मुझे और सियोन को बचपन में छोड़ दिया था मेरे पेरेंट्स ने, और सियोन उस टाइम डर गया था कि कहीं मैं भी उसे छोड़कर न चले जाऊं, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं सियोन की लाइफ
अच्छी बनाऊंगी, उसे अच्छे से बड़ा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाई की जिंदगी परफेक्ट हो, इसलिए मैं उसकी शादी एक परफेक्ट लड़की के साथ करना चाहती हूँ। यहाँ हान की पूरी फैमिली हान की और ईजुन के रिलेशनशिप से खुश होती है। देन डैड योंजू से कैजुअली पूछ लेते हैं कि वो कब किसी सही इंसान के साथ होगी। तो योंजू कहती है ज्यादा लालच मत करो। उसके कहने का मतलब था कि हान को एक अच्छा इंसान मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि योंजू को भी एक अच्छा इंसान मिले। खैर उसका मूड ऑफ देख यहाँ डैड भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ ईजन के नर्स भी हान को एक्सेप्ट कर लेती है और इवन उन दोनों के लिए एक कपल शर्ट्स भी लाई होती है और हान से कहती है कि ईजन को हमेशा खुश रखना। देन फिर दिखाते हैं कि ईजन और हान एक प्यारी सी डेट पर जाते हैं और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। देन वो टाइम आ जाता है जिनका इन दोनों को कब से इंतजार था। वो दोनों इस बार साथ में सोते हैं। अगले दिन योंजू और सियोन की पहली डेट होती है। योंजू प्रैक्टिस करती है कि वो उसे कैसे रिजेक्ट करे। तभी वहाँ सियोन आ जाता है जो फुल तैयारी के साथ आया था कि वो योंजू को इम्प्रेस करके ही रहेगा और योंजू भी उसके लुक्स और चार्मिंग नेचर को देखकर उसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाती और उसके साथ डेट पर जाने लगती है। तभी सिग्नल पर एक बच्चा अपनी मॉम का हाथ छुड़वाकर भागने लगता है। तो सियोन जल्दी से उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ के पास लेके आता है, नहीं तो उसका गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता था। खैर सियोन का बच्चों के लिए प्यार देख योंजू उसके लिए सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ ईजन को पता नहीं था कि सियोन को आखिर किस लड़की पर क्रश है, इसलिए वो यंग से पूछने लगता है, लेकिन यंग भी नाटक करने लगता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से अचानक हान के डैड ईजन से कहते हैं मेरी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना, नहीं तो। उन्हें अचानक यहाँ देखकर तो ईजन डर ही जाता है। डैड कहते हैं समझ में आया? तो ईजन डरते हुए कहता है हाँ। खैर वो बस ईजन के साथ मस्ती करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि फाइनली हान को प्रमोशन मिल जाता है तो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ये प्रमोशन डिजर्व करती थी। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि किम ने उल्टा उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, ये कहकर कि हान ने उस पे असॉल्ट किया था। हान कहने लगती है मैंने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। तो लॉयर कहता है तुमने उसे पहले जो मारा वो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन तुमने उसे दूसरी बार भी खुद आगे होके मारा, वो असॉल्ट था। अब हान के आगे ये दिक्कत होती है कि अगर उसने आज के आज ये कंप्लेंट नहीं हटवाई तो उसका प्रमोशन उसके हाथ से चले जाएगा। इसी बीच ईजन के मेंटर को ईजन के फादर के बारे में एक लीड मिलती है और इस वजह से ईजन अपने फादर को ढूंढते हुए ओल्ड एज होम आता है, पर अनफॉर्चुनेटली स्टाफ के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब जब ईजन वहाँ से जाने लगता है तो नर्स उसे दूर से जाते हुए देख रही होती है। यहाँ हान किम को फोन करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहा होता। तभी उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि किम अब इस कंपनी को छोड़ चुका है और अपनी नई कंपनी स्टार्ट करी है उसने, और साथ ही बेस्ट स्टाफ को अप्रोच कर रहा है। ये सुनकर हान शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने कहा था ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो बस तुम्हारे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। अब ये दोनों जैसे तैसे किम का पता लगाते हैं और उसके पास आते हैं। हान उससे कहती है कि तुम्हें कंपनी छोड़नी ही थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल करा, बल्कि मैं तो ये देख रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। हान कहती है मेरे खिलाफ जो कंप्लेन तुमने करी है उसको वापस लेने का क्या लोगे? तो वो कहता है अगर तुम मेरे साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन में जीत गई तो मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। हान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी फ्रेंड हान को मना करने लगती है, लेकिन हान ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है। दोनों ही ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हान की फ्रेंड उसे उठाती है तो हान उठकर पूछती है कि किम कहाँ गया। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि हान जीत जाती है और किम कंप्लेन वापस लेने के लिए मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। हान सोचती है चलो एक टेंशन तो उतरी। उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ करती है कि तुम तो इतने ड्रिंक करने के बाद भी ज्यादा ड्रंक नहीं हुई और किम को अच्छा मजा चखाया। देन हान अपने वही रिवर बैंक स्पॉट पे आ जाती है सोबर होने के लिए। तभी ईजुन वहाँ आता है और हान उसे अपने ड्रिंकिंग पास्ट के बारे में बताती है जो भी अभी किम ने उसके साथ किया, और माफी मांगती है कि मुझे ड्रिंक करनी ही पड़ी। ईजुन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। तभी अचानक वहाँ का माहौल बदल जाता है और हान अचानक बीच पर आ जाती है और ईजुन उसे दूर जा रहा होता है और हान उसे चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पैर वही जम गए होते हैं, इसलिए वो रोने लगती है और ईजुन उस पानी में डूब जाता है। खैर ये बस हान का एक सपना होता है और वो सुबह सुबह किसी बीच के किनारे सो रही होती है। यहीं से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ईजुन ओल्ड एज होम से चला गया था तब नर्स एक बेसमेंट फैसिलिटी में जाती है जहाँ ईजुन के फादर को रखा गया है, वो भी वेजिटेटिव हालत में। नर्स
उनके पास आके कहती है कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, कसम से अगर तुम होश में होते तो मैं तुम्हें उसके सामने मार डालती। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।